नमस्कार, मैं बालकृष्ण मुले और आप देखना शुरू कर चुके प्राइम टॉक का स्पेशल सेगमेंट महारथी के हमारे मेहमान हैं। लगातार 3 दशक तक कांग्रेस की राजनीति कर चुके और अब भारतीय जनता पार्टी में क ख ग का पाठ पढ़ रहे समानिशी दीपक जी राजपूत। दीपक जी, आपका स्वागत है। नमस्कार, आत्मीय अभिनंदन है प्राइम टॉक के बहुत बहुत नमस्कार आपको। सेगमेंट महारथी के भीतर आपको एक महारथी बतौर देखा जाता है। जिस तरह से आप राजनीति करते, लगातार 3 दशक से आप राजनीति कर रहे थे कांग्रेस की, और यूँ कहे कि करीब 1 साल हो चुका है अब जब आप भारतीय जनता पार्टी के विचारों से कहीं ना कहीं सहमत दिखाई देने लगे हैं, पार्टी के विचारधारा से अपने आप को जोड़े रखे हुए हैं। कहीं ना कहीं संघ की शाखाओं में भी अब आपको देखा जाता है। आप पार्टी का जो सिद्धांत है उसमें रचने बसने की लगातार कोशिश कर रहे हो और अब तो कहीं ना कहीं रचते बसते भी नज़र आ रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? पहली प्रतिक्रिया में आपके जीवन में एक अमूलचूल जो परिवर्तन आया है, क्यों नहीं यूँ कहे कि उम्र के आधा पड़ाव आप करीब मान के लो 47-48 साल के होने जा रहे हो और अब आपको नए सिरे से राजनीति का पाठ पढ़ने का मौका मिला है, क्या कहेंगे? देखिए मुले जी, मैंने कांग्रेस से राजनीति चालू करी जी, और राजनीति करने का एक मुख्य उद्देश्य ये था कि किसी भी तरह जी, समाज से जुड़े रहूं जी, और एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में मैं राजनीति में आया कांग्रेस की जी, और मैंने एक लंबे समय तक संगठन में काम किया और काम करने के बाद जी, एक परिस्थिति ऐसी बनी जी, कि मुझे भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करना पड़ी जी। और भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के बाद मैं बहुत खुश हूँ। क्या बात। और मुझे लगा जी, कि मैं एक ऐसी पार्टी में आया हूँ जी, जिसमें सच्चा अनुशासन है। बिल्कुल सही कहा आपने। और मैं तो शुरू से, आप जानते हैं मेरे को कि मैं अनुशासन में रहना पसंद करता हूँ। बिल्कुल सही कहा। और अनुशासन के दायरे में भी मैंने कांग्रेस में राजनीति इतने समय तक की। बिल्कुल सही कहा। और विभिन्न संगठन के विभिन्न पदों पर रहते हुए जी। और मैंने अपना दायित्व निर्वाह किया। आपने कांग्रेस के बड़े पदों पर काम किया। मौजूदा हालातों की, साल भर पहले की भी बात की जाए तो आप प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ जी के अगुवाई में आप कहीं महामंत्री बतौर काम कर चुके थे। उससे पहले आप यूथ कांग्रेस में भी बड़ी जिम्मेदारी संभाल चुके, यूँ कहे कि शहर कांग्रेस में भी बड़ी जिम्मेदारी संभाल चुके थे और कहीं ना कहीं अपना जो एक विचार है, काफ़ी कांग्रेस नेताओं से काफ़ी करीबी आपके रिलेशन रहे और कहीं ना कहीं आप एक हाइट की राजनीति, एक प्रादेशिक स्तर की राजनीति करते देखे गए। अब जब आप भाजपा में आए साल भर पहले तो आपको एक बार फिर क ख ग राजनीति का करना पड़ रहा है। आप लगातार संघ की शाखाओं में भी देखे जाते हैं। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के जितने भी संगठन के ऊपर से जो आदेश निर्देश आते उसका ही पालन करते हुए दिखाई देते। कितना मुश्किल मानते हैं या फिर आसान मानते हैं राजनीति की जो नई डगर है आपके जीवन में? देखिए, 1 साल हो गया मुझे भारतीय जनता पार्टी में। बिल्कुल सही कहा। और मैंने ये देखा जी, कि भारतीय जनता पार्टी में संगठन बहुत मजबूत है। बिल्कुल। और जो संगठन की दिशा है, अगर कहीं आप उस पर चलते हैं जी, तो आपको पार्टी में काम करने में, समाज में काम करने में आपको हर जगह सम्मान मिलता है। बिल्कुल। और चूंकि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से मैं थोड़ा कई जगह शुरू से ही प्रभावित रहा हूँ। बिल्कुल सही कहा। और मैंने समय समय पे जो अच्छे मुद्दे थे जी, उनमें मैंने कांग्रेस में रहते हुए भी मैंने भारतीय जनता पार्टी के उन निर्णय की तारीफ की थी। कौन कौन से वो निर्णय गिने जा सकते हैं आज इंटरव्यू के माध्यम से, जब आप कांग्रेस में हुआ करते थे और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार जो डिसीजन लेती थी, खासतौर से बड़े डिसीजन जिसे राष्ट्रहित में कहा जाता है, उनके सहमत आप दिखाई दिए और आपने वाकई खुल के भारतीय जनता पार्टी की सरकार के जो उन फैसले थे उनका समर्थन किया? देखिए, जब देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने जब धारा 370 हटाई जी, तो मैंने खुले रूप से चैनलों में भी, जब मैं कांग्रेस में था, महामंत्री था, और मैंने चैनल पे बैठ के भी कहा कि मैं इस निर्णय का स्वागत करता हूं, क्योंकि एक देश में 2 संविधान नहीं हो सकते, 2 विधान नहीं हो सकते। बिल्कुल सही कहा। और जहां राष्ट्रीयता की बात है तो मैं देश के साथ हूं। सबसे बड़ी बात है देश की राष्ट्रीयता। और उसके बाद राम मंदिर निर्माण का फैसला आया, निश्चित तौर पे जुडिशली से फैसला आया, मैंने उसका स्वागत करा। और मैंने एज ए कांग्रेस के लीडर के नाते मैंने चैनल से अपील की कि आज राम मंदिर निर्माण का फैसला आया है तो हर आदमी को इसमें खुश होना चाहिए। बिल्कुल सही कहा। और अगर जब निर्णय जुडिशियली का है तो इस पे तो सोचने का प्रश्न ही नहीं। और पूरा हिंदू
समाज और पूरा देश का हर समाज का आदमी इस निर्णय से खुश था। और जब देश का हर समाज खुश था तो किसी भी राजनीतिक दल को इस पर प्रतिक्रिया देने का अधिकार नहीं है और कांग्रेस को भी इसका समर्थन करना चाहिए, ये मैंने उस टाइम पे कहा था। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। बाकी इतनी जिंदा दिली और इतनी स्पष्टवादिता कहाँ से आती है, कौन से लीडर को फॉलो करते हैं आप? देखिए मैंने राजनीति के मेरे गुरु आदरणीय स्वर्गीय माधवराव सिंधिया जी थे। उसके बाद में ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से जुड़ा। मेरे भाई हैं गोविंद राजपूत जी, मेरे बड़े भाई हैं तुलसी सिलावट जी। इनके सानिध्य में मैंने राजनीति की शुरुआत करी। और जब राजनीति की शुरुआत करी तो जब एक अच्छे पथ पे अपन चलते हैं ना तो निर्भीकता और निडरता आई जाती है और आत्मविश्वास भी कुछ कम नहीं रहता और सर चढ़कर बोलता है, वो आपके भीतर कहीं ना कहीं ये भाव लगातार दिखाई देता है। आप एक बूथ प्रभारी के बतौर कहीं कहीं कि प्रादेशिक स्तर के नेता हुआ करते थे, कांग्रेस में थे, तो आज कहीं ना कहीं अपने मोहल्ले के, अपने वार्ड के, अपने मंडल के एक बूथ प्रभारी के रूप में कार्य करते हुए देखे जाते हैं, सीख रहे हैं। किस तरह, क्या लगता है, किस तरह का अनुभव साल भर में आपको मिला है? देखिए मैं जब कांग्रेस में था तो मैं संगठन का काम करता था और संगठन के लिए मैं बहुत मेहनत करता था। और जब मैं भारतीय जनता पार्टी में आया तो मैंने ये देखा कि संगठन कितने अच्छे तरीके से काम कर सकता है और कितने अच्छे तरीके से लोगों को अपने विचार रख सकता है, लोगों को जोड़ सकता है। और जो एक देखो कांग्रेस में जब कोई व्यक्ति चुनाव लड़ता था या संगठन काम करता था तो वहाँ संगठन की इतनी महत्वता नहीं थी जितनी उस व्यक्ति की होती थी। तो वो व्यक्ति चुनाव लड़ता था। और भारतीय जनता पार्टी में व्यक्ति नगण्य है, संगठन महत्वपूर्ण है। तो जब हमें का खा गा सीखने का मौका भारतीय जनता पार्टी में मिला तो मैंने कहा मैं पहली क्लास में हूँ और जब मैं पहली क्लास में आया हूँ तो मैं सीखने के लिए आया हूँ और जो सीखने वाला होता है वो हमेशा छोटा होता है। क्या बात है, क्या तो इसलिए मैं जब शाखा में जाता हूँ तो मैं सबसे मिलता हूँ और उनसे कहता हूँ कि भाई मैं नया हूँ, आप मुझे जैसा गाइडेंस देंगे, मार्गदर्शन देंगे वो मुझे सिखाइए। तो सब लोग मेरे से, चूँकि संबंध तो सभी से है, पुराना सबसे जुड़े हुए भी हैं, तो सब लोग मेरे को अच्छे तरीके से सिखाते हैं, प्रेम करते हैं। और वही बात अभी जैसे आज भाई साहब बीडी शर्मा जी इंदौर शहर में थे और आज हमारा मंडल प्रभारी, बूथ प्रभारी और सम्मेलन था, तो वहाँ गया। चूँकि मैं एक बूथ का प्रभारी हूँ और देखो कितनी बड़ी बात है भारतीय जनता पार्टी में कि देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने मतलब खुद वो एक बूथ के प्रभारी हैं। बिल्कुल सही। कहीं और देश में जितने बड़े लीडर हों, छोटे लीडर हों, वो हर बूथ के प्रभारी हैं। तो उनने उस कार्यकर्ता की उस भावनाओं को मैसेज दिया, मनोबल कितना बढ़ा के रखा जी कि आप काम करिए, हम सब आपके साथ हैं। आप अगर कहीं पार्टी में अच्छा काम करेंगे, आज अगर आप समाज में अच्छा काम करेंगे तो हम सब आपको देख रहे हैं और हम देख रहे हैं, मतलब आप पार्टी मजबूत कर रहे हैं। और पार्टी अगर कहीं कोई मजबूत करता है तो वो बूथ का कार्य करता है और मंडल का कार्य करता है। ये सब पार्टी की जान होते हैं। बिल्कुल सही कहा। भारतीय जनता पार्टी की जो आजीवन सहयोग निधि है, या यूँ कहे कि राम जन्मभूमि के मंदिर निर्माण, राम जी के मंदिर निर्माण के लिए जो निधि संग्रहण का कार्य किया गया है, इन दोनों ही कार्यों में आपकी प्रमुख भूमिका देखी गई। खासतौर से देखा जाए तो आपके क्षेत्र की बात की जाए, आपके वार्ड की बात की जाए, किस तरह के अभियान में आप जुटे रहे? देखिए जैसे ही मैं भारतीय जनता पार्टी में आया जी तो दो परिस्थिति थी कि एक तो चुनाव थे, उपचुनाव। बिल्कुल। तो मैं सावेर विधानसभा में लगा हुआ था और इधर चूंकि नया था तो मैंने कहा किससे जुड़ूं जो मेरे को भारतीय जनता पार्टी में पहचाने, जाने, नीति से आपका होगा। हाँ, बिल्कुल। तो मैं आरएसएस से जुड़ा। क्या बात है, मात्र संगठन। हाँ, तो मैं जब आरएसएस से जुड़ा तो सबने मेरे को एक के बाद एक प्रोग्रामिंग बताई। उसी मूवमेंट में राम मंदिर निर्माण की निधि संग्रहण का कार्यक्रम चालू हुआ। तो मैं सबके साथ में लग गया। पूरे आरएसएस के कार्यकर्ता थे, हमारे क्षेत्रीय पार्षद थे और क्षेत्र के अन्य पदाधिकारी भी थे। तो हम उसमें लग गए तो बड़ा आनंद आया। रोज सुबह प्रभात फेरी, देखो सायंकाल की प्रभात फेरी है और सुबह की प्रभात फेरी, सुंदरकांड करा और उसके बाद जगह जगह जाके
तो ऐसा रहा कि जैसे जहाँ भी गए तो अपन को किसी से धन के लिए या संग्रहण के लिए, निधि के लिए किसी को बोलना नहीं पड़ा। वो ऑलरेडी सब तैयार बैठे थे कि कोई हमारे यहाँ आए। वो भारतीय जनता पार्टी और राम मंदिर निर्माण के लिए जो इतना बड़ा देश में मूवमेंट चल रहा है, हम भी किसी रूप में उससे जुड़ जाए। बिल्कुल सही कहा। तो सुबह से निकलते थे सब लोग, तो अच्छा आनंद आता था, सबसे मिलना जुलना होता था और एक धार्मिक कार्य होता था तो उसमें लग गए। फिर उसके बाद भारतीय सहयोग निधि, हाँ, फिर भारतीय जनता पार्टी की आजीवन सहयोग निधि। अब पहली बार मेरे को जाने का मौका मिला, जुड़ने का मौका मिला, तो उस मूवमेंट में भी लग गए। फिर एक दिन संघ से आदेश हुआ कि सुंदरकांड कराना, तो सभी लोग हम उसमें लग गए। तो बड़ा आनंद, एक साल मतलब ऐसा निकल गया कि एक गतिविधि के बाद दूसरी गतिविधि और चलती रही, और साल भर 11 माह का समय कब निकल गया इस बात का एहसास आपको हुआ नहीं? कहने कि आपका मनोमस्तिष्क में जो एनर्जी है, जो सकारात्मक एनर्जी, मुझे लगता है कि कांग्रेस में रहते हुए उतनी उसका प्रादुर्भाव नहीं हो पाया जितना कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के बाद में आप इतने आत्मविश्वास से भरे नजर आ रहे। आने वाले दिनों में यूँ कहें कि कभी भी नगरीय निकाय चुनाव की घोषणा हो सकती है। अब आप कहीं ना कहीं एक प्राकृतिक रूप से देखा जाए तो कहीं ना कहीं आपके वार्ड में सामान्य पुरुष वार्ड हो चुका है। ऐसी स्थिति में बरसों बरस पुरानी आपकी एक ख्वाहिश होगी, तमन्ना होगी, एक सपना होगा कि आप संगठन में तो बरसों बरस कार्य करते रहे, भले ये कांग्रेस का संगठन हो, वर्ष भर से आप भारतीय जनता पार्टी के लिए भी दिलो दिमाग से पूरी शिद्दत के साथ में काम करते हुए दिखाई देते। क्या वाकई दिमाग में कोई ऐसी प्लानिंग चल रही है कि नगरीय निकाय चुनाव में भी एक बार भाग्य आजमा जाएगा? देखिए, मैं जिस राजनीतिक दल में आया, भारतीय जनता पार्टी में, अब मैं उस पार्टी में आ गया हूँ और पार्टी में मेरा यूँ मानना है कि हम किसी लोभ लालच से नहीं आए, क्योंकि हम लोग तो सत्ता में थे जब सिंधिया जी ने पार्टी छोड़ी और अन्य विधायकों ने साथ पार्टी छोड़ी, हम लोगों ने, संगठन के लोगों ने पार्टी छोड़ी, तो हम लोग तो उस तरफ सत्ता में थे। लेकिन किसी विचार को लेके हम आए, जो जिस तरीके से जो जनता की हमें सेवा करना थी, जो हम लोगों ने वादे करे थे, जब वो पूरे नहीं किए गए तो हम लोग भारतीय जनता पार्टी में आए। अब भारतीय जनता पार्टी में आए, अब भारतीय जनता पार्टी और संगठन को सोचना है कि हमारी क्या उपयोगिता है, और जो हमारी उपयोगिता है वो संगठन में हमारी उपयोगिता अगर कहीं लेना चाहते हैं और हमें काम देना चाहते हैं तो संगठन में दें। हमें किसी राजनीतिक दल के रूप में चुनाव लड़ाना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी से, क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी का सदस्य हूँ, अगर कहीं उन्हें लगता है कि इस व्यक्ति को चुनाव लड़ाने से मेरे भाग्य के लिए भी अच्छा होगा, पार्टी जो निर्णय करेगी हम उसके साथ खड़े हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। आपका एक सामाजिक सरोकार देखा जाता है, और सामाजिक सरोकार से कहीं ज़्यादा मैं ये पाता हूँ कि आप कहीं ना कहीं आध्यात्मिक भी है खूब, कहीं ना कहीं आपको एक ऐसे गुरु का मार्गदर्शन मिला हुआ है जिनके बताए मार्ग पे देश के कई दिग्गज लोग चलते हैं, नाम है उनका दद्दा जी। कैसा लगता है अपना जीवन इतना सार्थक होना, और अब चूँकि आप में एक अलग से आत्मविश्वास में देख रहा हूँ इंटरव्यू के दौरान, कितना सार्थक मानते हैं अपने मानव जीवन को? देखिए, हम दद्दा जी से बहुत विगत 30-35 साल से उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर रहा, और मेरे को एक बात याद है मूल्य जी कि आपने एक हमारा इंटरव्यू 3-4 साल पहले करा था, तब मेरे गुरुजी थे। बिल्कुल सही कहा। और आज के समय में हमारे गुरुजी अब इस दुनिया में नहीं रहे, आदरणीय दद्दा जी, परम पूज्य दद्दा जी। लेकिन जब भी परिस्थितियों से मैं कभी घबराने लगता हूँ, या कभी ऐसा लगता है मेरे अंदर डर पैदा हो जाता है, या मेरे को ऐसा लगता है कि रास्ता नहीं मिल रहा, और मैं याद करता हूँ तो मेरे को लगता है कि वो रास्ता दिखाने के लिए तैयार, उनकी अनुभूति होती है, उनका आशीर्वाद मिलता है। और वो ही आशीर्वाद जब वो हमारे बीच में थे तो तब मिलता था। तो मैं अध्यात्म से तो शुरू से जुड़ा हूँ, और ऐसे एक गुरु का सानिध्य मिला दद्दा जी के रूप में, तो वो मेरे लिए एक जीवन की एक अद्भुत आनंद की भी अभिभूति थी, और एक धर्म, कर्म और सच रास्ते पे कैसे चलना है, बिल्कुल सही, उस रास्ते पे चलाने का काम करते थे। वाकई आपको गुरु से मार्गदर्शन मिला, और मार्गदर्शन एक ऐसा मार्गदर्शन मिला है जिसे कहते हैं कि मानव सेवा ही माधव सेवा है, और कहने की अब सही मायनों में आप सही दिशा में आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हो, और वो आत्मविश्वास आपके चेहरे पर, मनोमस्तिष्क पर, आपके विचारों में बिल्कुल प्रतीत होता है। आपने प्राइम टॉक से चर्चा की, एक महारथी बतौर चर्चा की। आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार मूल्य जी।